हाय फ्रेंड्स, ये डिप्लोमा 5th सेमेस्टर आज मैं वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। डिप्लोमा 5th सेमेस्टर में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, इसमें टोटल 5th सम सिविल इंजीनियरिंग टोटल 7 सब्जेक्ट है, जिसमें से रेलवे ब्रिज एंड टनल्स। ये रेलवे ब्रिज एंड टनल्स सब्जेक्ट तो एक ही है, लेकिन इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। रेलवे ब्रिज टनल्स, रेलवे को अलग पढ़ना है, ब्रिज और टनल सब्जेक्ट उसी वही है, लेकिन इसमें 3 पार्ट दिया हुआ है। इसे शॉर्ट फॉर्म में आरबीटी भी कहा जाता है। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ये भी सब्जेक्ट तो एक ही है, लेकिन ये सॉइल मैकेनिक्स एक अलग पार्ट है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग अलग पार्ट है। इसे शॉर्ट फॉर्म में SMFE बोला जाता है। थर्ड सब्जेक्ट है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद है वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, जिसे PHE भी कहा जाता है। फिर है सर्वेइंग सेकेंड। फिर है वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। फिर उसके बाद है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, जिसमें से 6 सब्जेक्ट, ये जो 6 सब्जेक्ट है इसका हम लोग रिटेन एग्जाम देते हैं। और ये जो है इसे UHB भी बोला जाता है, जो एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले रेलवे ब्रिज एंड टनल्स, रेलवे ब्रिज एंड टनल्स का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। और ये सब्जेक्ट हमारा हफ्ते में 3 से 4 दिन प्रयास रहेगा कि 4 दिन भी हो जाए, लेकिन जो भी हमारा मतलब टाइम टेबल है 3 दिन के शेड्यूल से बना हुआ है कि हम आरबीटी जो सब्जेक्ट है उसे हर हफ्ते में 3 दिन चलाएं। तो ये जो आरबीटी है, आज हम आरबीटी को स्टार्ट करते हैं। आरबीटी में हमें सबसे पहले पढ़ना है क्या? रेलवे। जब रेलवे हमारी रेलवे में लमसम 7 या 8 चैप्टर है। जब रेलवे समाप्त हो जाएगी फिर उसके बाद हम लोग ब्रिज पढ़ेंगे, ब्रिज के बाद फिर टनल्स पढ़ेंगे। तो ये जो रेलवे है, रेलवे में सबसे पहला जो सब चैप्टर दिया हुआ है वो है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे यानी इंट्रोडक्शन टू इंडियन रेलवे। तो इंट्रोडक्शन टू इंडियन रेलवे जो है, इसमें हमें कुछ बेसिक नॉलेज लेना है। बेसिक नॉलेज जैसे ये रेलवे कब हुआ था, भारत में सबसे पहले कब रेलवे चली थी, जोन्स कितने हैं, डिविजन्स कितने हैं, यही सब बेसिक नॉलेज हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। क्योंकि ये जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन है इसके बारे में, सेकंड चैप्टर से वैसे स्टार्ट हो जाता है अच्छे से, लेकिन फर्स्ट जो चैप्टर है ये इंट्रोडक्शन टू इंडियन रेलवे है। तो हम लोग जानते हैं कि जो रेलवे है वैसे दुनिया के इतिहास में जो है वो रेलवे 27 सितंबर 1825 27 सितंबर 1825 को ही इंग्लैंड में चलाया गया था। जो कौन सा कंट्री था वो? डरहम, DARHM, डरहम कंट्री में जो स्टार्टम, जो क्या था डरहम कंट्री में स्टार्टम और डार्लिंगटन के बीच में चला था। सबसे पहले जो रेलवे चली थी वो 27 सितंबर 1825 ईस्वी को इंग्लैंड में चली थी, जो डरहम कंट्री में स्टार्टम और डार्लिंग के मध्य चलाया गया था। ये जो रेलवे की डिजाइन जो है, रेलवे की डिजाइन या फिर उसे योजना भी बोल सकते हैं। तो ये जो रेलवे की डिजाइन और योजना जो है वो स्टीफनसन के आधार पर ही बनाया गया था। फिर उसके बाद जानते हैं, ये बेसिक नॉलेज है, यदि आप इसे नोट भी करना चाहें तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं इसे, क्योंकि ये सब नॉलेज हम लोग को पता होना चाहिए। इंडियन रेलवे के बारे में कौन सी क्रिया कब हुई थी, ये सब जानकारियां हमें जरूरत भी पड़ती है।
फिर जानते हैं कि सबसे पहले भारतीय रेल सबसे पहले जो था वो चला था 16 अप्रैल सन 1853 ईस्वी में। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चला था। ये जब 16 अप्रैल 1853, ये भी जान लीजिए कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को ही विश्व रेल दिवस भी मनाया जाता है। यानी जो भारतीय रेल दिवस है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को ही मनाया भी जाता है। इस समय जो ट्रेनें चली थी 34 किलोमीटर चली थी। कहां से कहां चली थी? बोरी बंदर से थाने के मध्य चली थी। 16 अप्रैल सन 1853 ईस्वी को सबसे पहले जो रेल चली थी वो 34 किलोमीटर की मतलब दूरी तय की थी और बोरी बंदर से थाने के मध्य। अब यहाँ पे ये भी आता है कि मतलब किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरी बंदर से थाने के मध्य सबसे पहले ये ट्रेनें चली थी। कितने बजे? तो 3:35 पे ये ट्रेनें चली थी बोरी बंदर से थाने के मध्य। उस समय जो ये ट्रेन चली थी उस समय कुल 400 क्या पैसेंजर उसमें ट्रेवल किए थे और उसमें कुल 14 खरीज था। कितना था? उसमें कुल 14 खरीज था, 400 पैसेंजर बैठे थे। हम लोग भी जान लेते हैं कि जो ट्रेन था उसमें कुल मतलब जो इंजन वगैरह थे उसमें था 3, सिंध, साहिब और सुल्तान। सिंध, साहिब और नंबर पे है वो है सुल्तान। और लोग ये जानते हैं कि जो ट्रेन के इंजन होती है, ट्रेन के इंजन जो होता है उसे हम लोग लोकोमोटिव बोला जाता है। ट्रेन के इंजनों को लोकोमोटिव बोला जाता है। आमतौर पे सभी लोग जान लीजिएगा, ट्रेन के इंजनों को लोकोमोटिव बोला जाता है। और हम लोग जानते हैं जो रेलवे है, रेलवे का जो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हम लोग जानते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कोई एक डिपार्टमेंट या फिर कोई एक पर्सन उस पूरे रेलवे को संभाल सकता है, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए जो रेलवे है उसे कई डिपार्टमेंट में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले क्या, रेलवे मिनिस्टर होते हैं, उन्हें हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। रेलवे मिनिस्टर, फिर उसके बाद सीईओ होते हैं, रेलवे सीईओ होते हैं। फिर उसके बाद रेलवे जीएम होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं। फिर उसके बाद डीआरएम होते हैं। फिर उसी में जो आरपीएफ वगैरह आते हैं, रेलवे प्रोडक्शन फोर्स जो होता है, वो सब आते हैं। तो ये सभी रेलवे के सभी डिपार्टमेंट को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया है। तो रेलवे मिनिस्टर, वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो इस समय जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो हैं अश्वनी वैष्णव हैं। रेलवे सीईओ कौन है? वो है सुनीत शर्मा। ये हमारी बेसिक नॉलेज है। जनरली ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में ये सब नहीं आता है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि रेलवे मिनिस्टर कौन है, सीईओ कौन है। और ये भी जानते हैं कि रेलवे में कितने जोन होते हैं और डिवीजन, रेलवे में जोनों और डिवीजन की संख्या कितनी है। तो हम ये जानते हैं जो रेलवे जोन है, नंबर ऑफ जोन जो है वो है 18, जोनों की संख्या है 18। जो सब पहले तो मतलब 9 ही थी, फिर बढ़ा
17 हुआ, फिर 17 से 18 इसे हम लोग बोल सकते हैं 70+1। किसी सब्जेक्ट में 17 ही दिया होगा, 17 ही दिया होगा, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। रेलवे के जो वर्तमान जोन है वो है 18, 17+1। मेट्रो भी उसे बोल सकते हैं जो 18वां पड़ा हुआ है। फिर इसमें ये आता है कि डिवीजन कितने होते हैं। डिवीजन, ये जो रेलवे है, भारतीय रेलवे है, उसे जोनों में विभाजित किया जाता है और जोनों को डिवीजन के रूप में। तो इसमें जो डिवीजन है, तो वर्तमान में 73 डिवीजन है। वर्तमान में जो डिवीजनों की संख्या है वो है 73। ठीक है, हम लोग ये जान गए कि रेलवे मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव। सीईओ कौन है, सुनील शर्मा। फिर उसके बाद रेलवे के जीएम भी होते हैं, जिसे जनरल मैनेजर भी बोला जाता है। फिर उसके बाद डीआरएम भी होते हैं, डिवीजन रीजनल मैनेजर भी बोला जाता है। ठीक है, फिर इसमें आरपीएफ भी होते हैं, आरपीएफ वाले भी आते हैं, जिसे रेलवे प्रोडक्शन फोर्स भी बोला जाता है। रेलवे में जोनों की संख्या कितनी है, 18 है, 70+1 के रूप में भी हम बोल सकते हैं। और फिर यहाँ पे आ जाता है कि डिवीजनों की संख्या कितनी है। तो ये जो डिवीजनों की संख्या है वो है इस समय 73। तो ये रही। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं ये इंट्रोडक्शन है, पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि इंडियन रेलवे का जो इंट्रोडक्शन है ये यही सब दिया हुआ है कि कब का कैसे हुआ था। अच्छा, तो ये कोच और वैगन, ये जो होता है इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। कोच और वैगन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कंफ्यूज होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है। कोच जो होता है जिसमें या मतलब जिसमें जो कोच वो होता है जिसमें व्यक्ति यात्रा करते हैं, यानी जिसमें हम लोग बैठ के यात्रा करते हैं, उसी हम लोग बोलते हैं कोच। वैगन वो होता है जिसमें सामान यानी माल गाड़ी, एक शब्द हम लोग बोल सकते हैं माल गाड़ी को वैगन ही बोला जाता है। तो कोच और वैगन ये हम लोग समझ गए, कोच क्या होता है और इसमें वैगन क्या होता है। ये कोच और वैगन हो गया। फिर हम लोग जानते हैं कि इस समय भारत में कुल मिलाकर अप्रोक्सीमेट में वैसे होता है 1,15,000। 1,15,000 किलोमीटर के रेंज में उसकी जो रेल है वो बिछी हुई है। ये जो भारत है, देखो रेल नेटवर्क में भारत जो है वो चौथे नंबर पे आता है। भारत जो है वो चौथे नंबर पे आता है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा जो रेल नेटवर्क है वो है अमेरिका। फिर उसके बाद है चीन, फिर उसके बाद है रूस, फिर उसके बाद है भारत। तो ये भारत जो है ये है चौथे स्थान पे। पांचवें स्थान पे भी जानना हो तो जान सकते हैं, जो कनाडा है, कनाडा वो है 5वें नंबर पे। तो अमेरिका की जो है वो है टोटल 2,25,000। 2,25,000। अब उसके बाद रही चीन की जो है उसकी 1,00,000 सीधे है। फिर उसके बाद रूस जो है, रूस का 85,500। 85,500। और फिर ये जो भारत है इसका कितना है 65,000 के समथिंग में है। भारत का कितना है 65,000। और फिर कनाडा जो है अप्रोक्सीमेटली 48,000, हाँ 48,000 में है। ये कोच वैगन, फिर जो भारतीय रेल है वो उसका जो रेल नेटवर्क है वो भारत जो है दुनिया में जो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है वो है अमेरिका, फिर चीन, फिर रूस, तब भारत, फिर कनाडा आता है। अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो है हमारे उत्तर
गोरखपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो होता है, वैसे जीएस वगैरह में भी ये पूछ लेता है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन है, तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। इसकी जो लंबाई है 1366.33 मीटर, 1366.33 मीटर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। और ये जानते हैं कि ये तो हम लोग जान रहे थे दुनिया का जो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है वो है अमेरिका, फिर चीन, फिर रूस, फिर भारत, तो फिर कनाडा 5वें नंबर पे आता है। हम लोग भी जान लेते हैं नॉलेज के लिए कि रेलवे बोर्ड जो है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो रेलवे बोर्ड यदि आप लोग नोट करना चाहें तो ये बेसिक नॉलेज है, आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि पहला चैप्टर ही वही है, इंट्रोडक्शन इंडियन रेलवे, इंट्रोडक्शन टू इंडियन रेलवे हम लोग पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर, तो इसमें है, इसमें सब बेसिक नॉलेज ही दिया हुआ है। तो हम लोग ये जान सकते हैं इसमें कि रेलवे बोर्ड की स्थापना, रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1905 ईस्वी में। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में। जो रेलवे है वो सबसे पहले जो थी, जब अंग्रेजों के शासनकाल में ही तो ये चल दिया था, तो सबसे पहले जो रेलवे थी वो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में थी, निजीकरण जिसे कहते हैं, प्राइवेट कंपनियों के हाथ में थी। लेकिन सन 1923 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों से इसे राष्ट्रीयकरण किया और इसे अपने हाथ में लिया, और इसे अपने ले लिया 1923 ईस्वी में। फिर अपने जब लिया तो अपने जो नियम के द्वारा इसमें रेलवे में सुधार करना शुरू कर दिया। जब 1923 ईस्वी में ये गवर्नमेंट हुआ रेलवे, तो उसके 2 साल बाद सन 1925 ईस्वी में ही सबसे पहले इलेक्ट्रिक रेलवे जो थी, यानी विद्युत से चलने वाली जो ट्रेनें थी, वो 1925 ईस्वी में चली थी। ये रही रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, सन 1925 ईस्वी में हुई थी। फिर 1923 ईस्वी में जो है वो गवर्नमेंट ने अपने हाथों में लिया, और 2 साल बाद ठीक 1925 ईस्वी में विद्युत ट्रेनें जो थी वो चलाई गई थी। तो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़े हैं, सबसे पहले दुनिया में जो ट्रेन मतलब चलाई गई थी वो 27 सितंबर 1825 ईस्वी को, फिर 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारतीय रेलवे चलाया गया था। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इतना 34 किलोमीटर 3:35 पे बोरी बंदर से थाने के बीच में चलाई गई थी। ठीक है, जोनों की संख्या कितनी है, इसमें जो जोन है, नंबर्स ऑफ जोन, जोनों की संख्या 18, डिवीजन की संख्या 73। तो ये सब हमारी बेसिक नॉलेज है इस चैप्टर में। और एक भी इसमें आ जाता है कि मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है, जिसे हिंदी में, यदि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हमारे हिंदी मीडियम से भी जुड़े होंगे, तो इसे हिंदी बोला जाता है जन परिवहन व्यवस्था बोला जाता है, जिसमें यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है बड़ी संख्या में। उसे हम क्या बोलते हैं, मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलते हैं। और मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसमें फर्स्ट चैप्टर में ही आता है कि जो रेल होती है, इसमें 3 टाइप्स की होती है, मोनोरेल, मेट्रो रेल, फिर एक होता है ट्यूब रेल। मोनोरेल, मेट्रो रेल, एक होता है ट्यूब रेल।
इन तीनों में से फर्स्ट चैप्टर का जो है, इन तीनों रेल में से एक रेल हर साल एग्जाम में आता है तो आता है, और इस साल भी उम्मीद है कि मोनो रेल, ट्यूब रेल और मेट्रो रेल, मोनो फर्स्ट, मेट्रो और थर्ड पे है ट्यूब रेल, इन तीनों रेल में से एक क्वेश्चन आना है तो आना है। मोनो, ट्यूब, मेट्रो, ऐसा नहीं है 100% है, लेकिन उम्मीदें बनती है आने की। फर्स्ट चैप्टर से जो क्वेश्चन बनता है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन रेलवे से जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है। मोनो, मेट्रो और ट्यूब, इन तीनों रेल में से आ जाता है कि मोनो रेल पर टिप्पणी लिखिए, या मोनो रेल को सविस्तार समझाइए, मेट्रो रेल को सविस्तार समझाइए, संक्षिप्त वर्णन दीजिए, ऐसा कुछ आ जाता है। मतलब ये है कि मतलब मैक्सिमम पूछता है ये तीनों। तो वैसे अब आज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था ये आरबीटी का, रेलवे ब्रिज इंटरनल्स का। और नेक्स्ट चैप्टर इसमें जो भी कुछ बचा उचा हुआ है वो नेक्स्ट मतलब लेक्चर में देखेंगे। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर जो है वो हम लोग का है इंडियन जो मतलब सर्वे है, रेलवे सर्वे। सेकंड चैप्टर हम लोग का है रेलवे, सेकंड चैप्टर है रेलवे सर्वे। रेलवे सर्वे जो है, ये रेलवे सर्वे के बारे में हम लोग इसके बाद जो लेक्चर आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रेलवे का सर्वे कैसे होता है। सबसे पहले जो हम लोग मिट्टी वगैरह की जांच कर लेते हैं, जहां पे हम लोग बनवाना रहता है कि वह शहरीकरण है, जंगली है, गांव द्वारा, विलेजों द्वारा जा रही है, इन सभी चीजों को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद उसमें हम लोग ये जानते हैं कि मतलब उसकी कास्ट यानी जो बजट आती है, बजट के बारे में भी तो देखना है। मान लीजिए यदि यहाँ पे हमारा 10,000 मिल जा रहा है और ऐसे क्षेत्र में 25,000, तो वहां पे बेहतर है या फिर 10,000 वाला बेहतर है। तो हम लोग ये सब एक चीज का मुआयना करते हैं, सर्वे करते हैं, फिर